Hello everyone and welcome back to my channel. So if you are new to this channel और आपने ये चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए क्योंकि मुझे पता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया है अब तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम टुडे दैट वी विल बी डूइंग. So the question is, two electric bulbs have 40 watt and 60 watt rating at 220 volts. 220 volts, right? So 40 watt and 60 watt की आपकी power ratings हैं और ये ratings है 220 volt पे. Then the ratio of resistances will be. Okay? So हमें पता है कि जो power होती है, power, ठीक है, इसको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम लोग डिफाइन करते हैं पोटेंशियल इनटू करंट, ऐसे ही डिफाइन करते हैं, राइट? बट यहाँ हमें क्या है, हमें गिवन है कि जो आपके पास पावर की रेटिंग्स हैं दे आर एट दिस पोटेंशियल और हमसे पूछा है इन्होंने द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंसेस. तो यानी कि जो हमें पावर का फॉर्मूला चाहिए वो हमें पोटेंशियल और आर के टर्म्स में चाहिए क्योंकि हमें वोल्टेज दी है तो हमें वोल्टेज और आर की टर्म्स में जो है हमारा पावर का एक्सप्रेशन चाहिए. तो हम क्या करेंगे, वी विल यूज ओम्स लॉ. हम लोग यूज करेंगे ओम्स लॉ को और हमें पता है कि ओम्स लॉ कहता है दैट V इज इक्वल टू I इंटू आर. ठीक है, यहां से हम लोग I का एक्सप्रेशन निकालेंगे विच इज इक्वल टू V बाय आर. ठीक है, तो I क्या आ गया हमारे पास, I आ गया है हमारे पास V बाय आर. तो यहाँ पर हम लोग I पुट करेंगे एंड वी विल गेट V स्क्वायर बाय आर एज द एक्सप्रेशन ऑफ पावर, राइट? तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास दो बल्ब है. सो हम लोग बोलते हैं कि जो बल्ब 1 है उसकी पावर है 40 वॉट, किस वोल्टेज पर, एट 220 volts. And for the bulb 2, the power is 60 watt for the voltage 220 volt, right? और हमें क्या चाहिए, हमें R1 by R2 चाहिए. ओके, सो यहाँ से कैन आई राइट दैट R is equal to V square by P. पावर को हम लोग डिनोट कर देते हैं P से. Okay, so what will be R1 by R2? R1 by R2 will be V1 square by P1 divided by V2 square by P2. Now we know that both the voltages are same. V1 is also 220 volt and V2 is also 220 volt. So they will get cancelled and I will be left with P2 by P1. And what is this P2 and P1? We will put the expressions. We have 60 by 40 and this will get simplified to 3 by 2. So what is the ratio of resistances? The answer will be 3:2. This is my final answer. Okay. So this is how you can calculate this ratio of resistances if you have been given two powers and two potentials. Okay. अगर आपको पोटेंशियल की जगह पर करंट दिया होता तो आप अपनी पावर के एक्सप्रेशन के अंदर वोल्टेज की वैल्यू को आई आर पुट करके करंट और आर के टर्म्स में अपना फॉर्मूला निकाल करके सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, तो आप जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप ये देखो कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या क्वांटिटीज गिवन है और फिर उन क्वांटिटीज के टर्म्स में जो आपको चीज फाइंड करनी है उसका एक्सप्रेशन लिखने की कोशिश करो. ठीक है, दिस इज हाउ यू सॉल्व न्यूमेरिकल. सो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि इस तरीके के प्रॉब्लम को कैसे अटैक करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे. इफ यू लाइक दिस वीडियो तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक करना. कमेंट में इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस जो आपसे नहीं हो रहे हैं, डू राइट दोस इन द कमेंट सेक्शन एंड कमेंट करके बताइए आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी. एंड डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स. ठीक है, एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल. अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, thank you so much everyone and I will see you all in the next video. Bye bye till then.